Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, today I am present to teach you the first chapter of computer, and the name of the chapter is Introduction to IPO. बच्चों, आज मैं आपको कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू IPO. ठीक है? So, let's start the chapter. A computer is a smart machine. It follows the commands given by a user. A computer is a smart machine, यानी जो कंप्यूटर है वो एक स्मार्ट मशीन है. It follows the commands given by a user. और जो इस कंप्यूटर को यूज़ करता है उस पर उसका कमांड होना बहुत ज़रूरी है. A computer has 4 main parts, यानी कि कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं. मॉनिटर फर्स्ट पार्ट क्या होता है मेन पार्ट्स में? मॉनिटर. दूसरा पार्ट कौन सा होता है? सेकंड पार्ट इज CPU. द थर्ड पार्ट इज कीबोर्ड एंड द फोर्थ पार्ट इज माउस. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स इन अ कंप्यूटर, बट द 4 मेन पार्ट्स इज मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस. ईच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, यानी कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट हैं सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, सबके अलग अलग कार्य हैं, सबसे अलग अलग कार्य काम किया जाता है. मैच द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर विद देयर करेक्ट फंक्शंस. यहाँ पर कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, उनके पिक्चर्स दिए गए हैं और उनके फंक्शंस लिखे हैं जिससे मैच कराना है. This one is the picture of printer. So this is match with the this column. Prints the information on a sheet. यानी जो प्रिंटर होता है उसका वर्क क्या होता है? उससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको हम एक शीट पेपर पर प्रिंट करते हैं. द सेकेंड इज़ द पिक्चर ऑफ अ स्पीकर. ये एक स्पीकर की पिक्चर बनी है जिसका वर्क क्या है कंप्यूटर में? लेट्स you hear the sounds you play on the computer. स्पीकर का वर्क ये होता है कि जो भी कंप्यूटर में साउंड्स होते हैं वो स्पीकर के थ्रू किए जाते हैं. द थर्ड वन इज़ द पिक्चर ऑफ अ मॉनिटर. ये एक स्क्रीन है, मॉनिटर है. तो इसका वर्क क्या है? शोज़ द वर्क एंड रिजल्ट. यानी अभी अगर मॉनिटर पे हम कोई चीज़ इनपुट करेंगे, यानी कोई चीज़ हम लिखेंगे तो किस पे शो करेगा? ये स्क्रीन पर शो करेगा, यानी मॉनिटर पे शो करेगा. और जो भी इसका रिज़ल्ट आएगा वो भी इसी मॉनिटर की स्क्रीन पर शो करेगा. एंड द लास्ट इज़ दिस इज़ अ फोर्थ पिक्चर. कंट्रोल द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. ये जो चौथा पार्ट है CPU है, ये क्या करता है? कंट्रोल्स द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. जो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट है उसका कंट्रोल करता है इसको. ठीक है? वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कौन कौन से कार्य हैं. अ कंप्यूटर वर्क्स इन 3 स्टेप्स. यानी कि जो कंप्यूटर है वो 3 स्टेप में वर्क करता है. फर्स्ट इज़ इनपुट. इनपुट यानी किसी चीज़ को स्क्रीन इनपुट इन मीन्स जैसे कि हम स्क्रीन पर मॉनिटर पर कोई डेटा हम इनपुट करते हैं, डालते हैं. देन आफ्टर दैट प्रोसेसिंग यानी जो भी हम डेटा डाल रहे हैं वो वर्क कर रहा है. आफ्टर दैट आउटपुट, यानी कि जो भी वर्क करने के बाद हमें रिजल्ट आ रहा है वो आउटपुट आता है. तो इस 3 स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? वर्किंग ऑफ कंप्यूटर देयर आर 3 स्टेप्स. दिस इज़ नोन एज अ IPO साइकिल. और इसको हम किस नाम से जानते हैं? IPO साइकिल. इट मीन्स इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. So the other step one is input. The words, numbers or symbols entered in a computer are called data. The order given by computer as known as instruction. यानी कि the words जो इनपुट होता है उसमें हम वर्ड्स, नंबर्स, कोई भी सिंबल्स यानी जो कोई भी निशान होते हैं
सिंबल्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, जो भी आते हैं वर्ड्स, कुछ भी हम वर्ड्स लिखते हैं, शब्द लिखते हैं, या नंबर्स न 1 2 3 4 में कुछ भी नंबर हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, यानी उसमें डालते हैं, उसको क्या हम बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। द ऑर्डर गिवन टू कंप्यूटर एज नोज एंड इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी हम डेटा कंप्यूटर में डालते हैं तो वो हम इंस्ट्रक्शन करते हैं कंप्यूटर को कि इसमें ये इनपुट करिए। इनपुट इज़ द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। यू कैन इंटर इनपुट इनटू अ कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन। इट मीन्स जो भी कंप्यूटर में हम इनपुट करते हैं वो हम किसके द्वारा करते हैं, या तो हम कीबोर्ड के द्वारा करते हैं, या माउस, या माइक्रोफोन। और ये सब जितने भी वर्क हैं इनपुट में, ये किसके थ्रू होते हैं, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन एट्सेट्रा। द सेकेंड स्टेप इज़ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग यानी जो वर्क हो रहा है, काम जो हो रहा है, प्रोसेस में है। इट इज़ द एक्शन ऑफ कन्वर्टिंग द इनपुट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि जो भी हम इनपुट कर रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं, वो अपने प्रोसेस में वर्क कर रहा है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट इज़ डन बाय अ प्रोसेसिंग डिवाइस। इट मीन्स जो भी कन्वर्ट करने के लिए हम इनपुट कर रहे हैं उसका प्रोसेस होकर जो भी हमें रिजल्ट दे रहा है, प्रोसेसिंग, वो क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। अ CPU इज़ अ कंप्यूटर ओनली प्रोसेसिंग डिवाइस। और CPU एक ऐसा पार्ट है जो कंप्यूटर को वर्क करने में, उसके प्रोसेस में मदद करता है। द थर्ड स्टेप इज़ आउटपुट। आफ्टर प्रोसेसिंग द कंप्यूटर गिव द रिज़ल्ट, यानी जब भी कोई हम इनपुट डालेंगे, कोई भी डेटा डालेंगे, इनपुट में डेटा जो भी हम डालेंगे, चाहे वो नंबर्स हो, वर्ड्स हो, सिंबल्स हो, कुछ भी हो, उसके बाद जब वो प्रोसेस में आएगा, कोई भी वर्क करेगा, आफ्टर दैट जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। द रिज़ल्ट इज़ कॉल्ड आउटपुट। तो उसे जो भी रिज़ल्ट निकलेगा उसे हम आउटपुट कहेंगे। द आउटपुट इज़ गिवन ऑन मेमोरीज, मॉनिटर्स, स्पीकर्स एंड प्रिंटर्स। आउटपुट हमें किस तरह देखने को मिल सकता है, मॉनिटर पर, यानी कि कुछ भी हमने डेटा डाला और उसके बाद उसका जो भी प्रोसेस के बाद रिज़ल्ट आया वो हम मॉनिटर पे देख सकते हैं, स्पीकर के द्वारा सुन सकते हैं, या तो हम उसकी प्रिंटर से शीट निकाल सकते हैं। देयर आर मेनी एक्टिविटीज़ इन आवर डे टू डे लाइफ विच ऑल्सो फॉलो द IPO साइकिल। लेट अस हैव अ लुक एट सेम एग्जाम्पल। जैसा कि आज यहाँ पर कई एग्जाम्पल्स दिए गए हैं विथ पिक्चर, जिससे हमको इस चीज़ का समझ में आ जाएगा कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट क्या होता है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ क्लोथ्स। यहाँ पर बहुत सारे, एक टब बना हुआ है जिसमें बहुत सारे क्लोथ्स रखे हैं। दिस इज़ इनपुट। आफ्टर दैट द क्लोथ जो रखे हैं, दिस इज़ सेकेंड इज़ अ प्रोसेसिंग। इस प्रोसेसिंग में जो एक पिक्चर बनी है वो किसकी, वॉशिंग मशीन की है। एंड द थर्ड वन इज़ अ पिक्चर ऑफ क्लोथ्स, जो धुले हुए कपड़े इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जैसे कि हमारे कपड़े गंदे हुए हैं, उसको हमने उठा के वॉशिंग मशीन में डाल दिया, तो वॉशिंग मशीन प्रोसेसिंग हो गई। इससे क्या होता है, कपड़े इसमें धुल रहे हैं, और आफ्टर डैट जब प्रोसेस में होने के बाद कपड़े धुल कर वापस निकल आए, तो ये क्या हमारा हुआ, रिज़ल्ट, आउटपुट हो गया। तो IPO साइकिल इन अ वॉशिंग मशीन, यानी वॉशिंग मशीन के द्वारा हमने गंदे कपड़ों को, इनपुट को वॉशिंग मशीन में डाला और धोया, उससे आउटपुट क्या हुआ हमारा, क्या रिजल्ट आया कि हमें कपड़े धुले हुए मिले। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ IPO साइकिल। द सेकेंड एग्जाम्पल, टू मेक अ ग्लास ऑफ फ्रेश जूस, यानी कि हमें अगर एक ग्लास फ्रेश जूस बनाना है तो पहले हमने इनपुट में क्या लिया, कुछ ऑरेंजेस ले लिए, फिर उसको हमने मिक्सर ग्राइंडर की पिक्चर बनी है, उसमें हमने मिक्सर ग्राइंडर में डाला, जूसर में डाला। आफ्टर दैट क्या रिजल्ट मिला, आउटपुट हमें क्या मिला कि 1 ग्लास जूस मिल गया। ठीक है, तो मेनली ये होता है कि IPO साइकिल में कोई भी चीज़ अगर हम इनपुट कर रहे हैं, उसके बाद वो प्रोसेस में आता है, तब उसके बाद उसका आउटपुट अर्थात रिजल्ट निकलता है। ठीक है, सो इन द IPO साइकिल एवरी डाटा और इंस्ट्रक्शन इज़ इनपुट, यानी इनपुट क्या होता है, कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन जो भी होगा वो इनपुट कहलाएगा।
एवरी एक्शन इज़ अ प्रोसेस, यानी कि इनपुट के बाद जो भी हमें एक्शन देखने को मिल रहा है, वर्क दिख रहा है, वो क्या कहलाएगा? प्रोसेस कहलाएगा। द रिजल्ट ऑफ एवरी एक्शन इज़ आउटपुट, और प्रोसेसिंग के बाद जो भी हमें रिजल्ट, जो भी हमें मिल रहा है, वो क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसकी स्पीड, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी कैलकुलेशन एट अ वेरी हाई स्पीड, यानी कि कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है। एक्यूरेसी, अ कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक, इट ऑलवेज गिवन करेक्ट रिजल्ट, मिस्टेक आर जनरली डन बाई एज यूज़र एंड, यानी कि जो कंप्यूटर होता है उससे कोई मिस्टेक नहीं होती है। मिस्टेक किससे होती है? जब भी जैसे कोई यूज़र है, कोई हम डेटा इनपुट कर रहे हैं, तो हमें अगर टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो गई है तो वो पर्सन से होगी, कंप्यूटर से नहीं होगी। वर्सैटिलिटी, कंप्यूटर कैन इफ़िशिएंटली परफॉर्म वर्सैलिटी ऑफ टास्क, फॉर एग्जांपल इट कैन प्ले म्यूज़िक, कैलकुलेट, शेयर इंफॉर्मेशन एंड मोर, यानी जो कंप्यूटर होता है उसमें एक वक्त में हम कई काम कर सकते हैं। हम उसमें म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि इसमें कोई भी चीज़ सेव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, कैपेसिटी होती है। कंप्यूटर हैज़ अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, इट कैन ऑल्सो शेयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, द डेटा कैन बी यूज़ एनी टाइम यू वांट, यानी कि इसमें इतनी स्पेस होती है, इतनी कैपेसिटी होती है कि हम इसमें जितने भी डेटा सेव करना चाहें वो आसानी से कर सकते हैं, और जब भी हमें उसे यूज़ करना हो हमें ओपन करके देख सकते हैं। डिलीजेंस, अ कंप्यूटर डज नॉट टायर्ड, इट कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट नीडिंग एनी ब्रेक, यानी कंप्यूटर जो होता है वो कभी थकता नहीं है। कंप्यूटर मशीन, इट कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, मतलब ये बहुत देर तक वर्क कर सकता है, और इसे किसी भी ब्रेक की, यानी लंच की बीच में किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब ये कि इतना वर्क करने के बावजूद भी इसमें ज़रा भी थकन नहीं होती है। मल्टीटास्किंग, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम, फॉर एग्जाम्पल इट कैन प्ले म्यूज़िक वाइल यू आर टाइपिंग, यानी कि मल्टीटास्किंग यानी एक वक्त में कई काम कर सकता है, जैसे कि हम म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, साथ में हम टाइपिंग भी कर रहे हैं। Limitations of a computer. No feeling. A computer does not have any feeling. It is a non-living thing. Everyone know that computer is a non-living thing. यानी कंप्यूटर जो है वो क्या है? non-living thing है, और जब कोई चीज़ non-living thing है यानी जिसमें जान नहीं होती है, तो उसमें किसी तरह की feelings नहीं होते हैं। Human depends. A computer is a machine made by human. It cannot do anything on its own. यानी कि जो कंप्यूटर होता है वो एक मशीन है जिसे किसने बनाया? मेड बाय ह्यूमन, यानी एक व्यक्ति ने बनाया, ये एक मशीन है। इट कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन, यानी इसमें जब तक कि हम कोई वर्क नहीं करेंगे अपने आप से ये कोई वर्क नहीं करेगा, और इसे किसने बनाया है? ह्यूमन ने बनाया है। ज़ीरो IQ, IQ स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट, यानी अ कंप्यूटर हैज़ नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन, जो कंप्यूटर होता है उसका IQ क्या होता है? वो बिल्कुल ज़ीरो होता है, उसमें कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होता है, यानी कोई भी बुद्धिमानी नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू एंटर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी अगर उसमें कोई आपने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इनपुट की, द कंप्यूटर कैन नॉट करेक्ट इट, तो कंप्यूटर उसे करेक्ट नहीं करेगा। एंड विल शो यू द इनकरेक्ट रिजल्ट, और वो रिजल्ट भी इनकरेक्ट ही शो करेगा। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी दिस इज़ कॉल्ड, और कंप्यूटर की इस वर्क को क्या बोलते हैं? गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी GIGO। इट मीन्स कंप्यूटर में क्या होता है? कोई फीलिंग्स नहीं होती है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो ह्यूमन पर डिपेंड होता है, जो भी आप टाइप करेंगे उसी का वो रिज़ल्ट देगा, अपने से कोई वर्क नहीं करता है, और इट इज़ मेड बाय ह्यूमन। इस चीज़ का सभी बच्चे ध्यान रखें, कंप्यूटर इज़ मेड बाय ह्यूमन। देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर: CPU, monitor, keyboard and mouse, and the full form of computer
IPO इज़ इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। सो आज मैंने इस चैप्टर में कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, जिसमें उसकी लिमिटेशंस पढ़ी, उसके पार्ट्स पढ़े और उसकी जितने भी एडवांटेजेस हैं वो पढ़े। ओके, थैंक यू।